बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इटली से शफीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि जो मेरी दोस्त बुज़ुर्ग जो मुझे मिली थी, जो इटालियन डॉक्टर हैं, हर्बल डॉक्टर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा था कि मैं उसके मद्देनज़र रख के तो आपको बताऊँगा। ये जो खातून है, इनकी तकरीबन 90 साल उम्र है इनकी, और ये बेसिकली इटालियन है, लेकिन ये कनाडा में रहती हैं अपनी बेटी के पास। तो काफ़ी सालों से ये लेक्चर्स दे रही हैं, और उनका जो बुनियादी जो उनका मौजू होता है वो आपका इम्यून सिस्टम, आपका स्टोमिक और ये चीज़ें हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आती हैं तो वालेकुम अस्सलाम जी प्यारा साहब, जो यहाँ पे जब आती हैं तो उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक हल्का अहबाब है, उनका बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके जो उनको मिलते हैं। और सर थैंक यू जब मिलते हैं उनको। सो मेरी जब उनसे बाई चांस मुलाकात हुई, तो अब आपने ये करना है काइंडली कि इन चीज़ों को, जो स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, और जो स्पेशली पेज पे जो ब्रदरम फैसल अखवंदज़ादा और मुदस्सर नवाज साहब जिन्होंने ये शुरू किया हुआ एक सिलसिला वॉलंटियर्स का, उनको मेरी ये दरख्वास्त है कि वो ज़रा डॉक्टर्स हैं वो स्पेशली इसको सुने। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज हर पाकिस्तानी तक पहुँचे। आप यकीन कीजिए, जब मुझे उन्होंने इसकी एक्सरसाइज बताई, तो मैं अब चूंकि फार्मेसी पे खड़ा था, और बड़ा मुश्किल होता है किसी के सामने रोना, और लेकिन मेरा जो अंदर है ना, मेरा, आप यकीन करें कि आई वॉज शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड। मेरा एक पूरा वजूद हिल रहा था मेरा, कि ये खातून जो है, ये 90 साल खातून, इटालियन खातून, ये क्या कह रही है। जो उन्होंने मुझे, कैन साहब वेलकम, जो मुझे उन्होंने एक्सरसाइज बताई, इसकी सबसे पहली जो मुझे एक्सरसाइज बताई, वो एक्सरसाइज 100% सजदा है। मुझे ने बताया कि यूं आपने हाथ करने हैं, किसी भी मतलब खुली जगह पे जाके आप जाएं, ये आप अपने छत पे भी कर सकते हैं, आप अपने लॉन में भी कर सकते हैं, आप किसी पार्क में भी कर सकते हैं, आप जिम में भी कर सकते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि ये सजदा, इस हाथ लगा के, अब ज़ाहिर उसको सजदे का पता नहीं था, हाथ ऐसा करके आपने बिल्कुल जाके अपना सर लगाना है, नाक टच करना है। ये उस औरत के अल्फाज है कि आपने ज़मीन के साथ, नंगी ज़मीन पर, फर्श पर, आपने अपना नाक, अपना माथा टच करना है, और 7 से 10 मिनट तक आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं, और सांस को रोकना है 2-3 सेकंड के लिए, फिर सांस लेना है, फिर रोकना है, फिर सांस लेना है। ये उस औरत की एक्सरसाइज है जो उसने मुझे बताई। और मुझे उस वक्त, वो कहते हैं ना जी, प्रॉपर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, स्पीचलेस। और मैं वाकई उस वक्त स्पीचलेस था कि मैं इस औरत को क्या जवाब दूं कि मैं मुसलमान हूं और मैं सजदे से खुदा न खास्ता दूर हूं। सो ये आपने सबसे पहले तो स्टार्ट ये लेना है। और मुझे उन्होंने जो चीज़ बताई कि आपने इसके 3 या 4 सेशन करने हैं, यानी अगर आपने 7 मिनट का करना है तो वो 28 मिनट्स बनेंगे, अगर आपने 5 मिनट का करना है तो आपके 20 मिनट्स बनेंगे। सो ये एक एक्सरसाइज थी सबसे पहली। उसके बाद दूसरी जो चीज़ ने मुझे बताई कलवंजी के बारे में। और मतलब कल का दिन आपको बताऊं, जो जो दिन थे मेरे, वो ऐसे थे कि वो हैरत वाले दिन थे कि ये औरत जो है, ये मुझे मतलब जो समझा रही है मुझे ये चीज़ें हमने क्यों नहीं की। मुझे जो उन्होंने बताई कलवंजी, तो आपको पता, जितने लोग दीनी हवाले से, लोग जिनका दीनी इल्म पे माहिर हैं, जो जिनकी दस्तरस है, जिन्होंने कुरान और हदीस पढ़ा है, आप ये देखें कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा की जो हदीस हैं, आप वाज़िया हदीस है, मुतफ़िक़ अलैह हदीस है कि इन काले दानों को लाजम पकड़ो, इनमें स्वाए मौत के हर मर्ज का इलाज है। अब आप ये देखिए कि ये हमने छोड़ी हुई है, उन्होंने पकड़ ली है। अब मैं जब उस पर 2-4 घंटे लगाए, दुनिया जहां की रिसर्च, आपको मैं दावा देता हूं आप भी ये काम करें, दुनिया जहां की आप रिसर्च देखें जो कलवंजी पे बड़े बड़े लोगों ने की है। अगर आप किसी को, आपको को मिले जो वेबसाइट, अगर आपको ना मिले, कलवंजी ना मिले, तो आप उस पर, बाइबल में इसको कहा गया है ब्लैक क्यूमन, बाइबल में इसको ब्लैक क्यूमन कहा गया है। और नाइजेरिया सीड भी इसको कहते हैं, ब्लैक सीड भी इसको कहते हैं।
और इसको ज़ीरी भी कहा जाता है, लेकिन ज़ीरी को प्रॉपर लफ्ज़ नहीं है। लेकिन जब आप जाएंगे वेबसाइट्स पे जाएंगे तो ये आपको ब्लैक क्यूमन से आप कर सकते हैं, ब्लैक सीड और नाइजेरिया सीड से आप करेंगे। जब आप ये करेंगे तो आपको हैरत अंगेज चीज़ पता चलेगी कि इसमें प्रोटीन भी पाई जाती हैं, इसमें जिंक भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें फास्फोरस भी है। मतलब दुनिया जहां की इसमें अल्लाह ने जो है ना वो चीज़ें रखी हुई हैं। और इसको अगर आप मतलब यकीन करें, आपका पूरा जहन एक दफ़ा आप शॉक हो जाएंगे कि ये अल्लाह ने हमें वो चीज़ दी हुई है। और ये अच्छा, दुनिया जहां के रिसर्चर ये कह रहे हैं कि ये सबसे जो इसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी ऐसी है, आपका ये इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट करती है, आपको इन्हेंस करती है, आपके बूस्ट सिस्टम का इम्यून सिस्टम को इन्हेंस भी करती है, बूस्ट भी। आप ये देखिए कि ये इसमें बदकिस्मती से किसी भी मुस्लिम स्कॉलर का नाम नहीं आता। सब ये जिसको आप उर्फ आम में कुफार कहते हैं, ये उन्होंने आपको करके दी हुई है। लेकिन हमें 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ हमें बता दी थी। अच्छा, अब जो इसका तरीक़ाकार जो मुझे खातून ने बताया कि आपने कलवंजी लेनी है, आपने उसको नॉर्मल पानी से धो लेना है, नॉर्मल पानी से धो लें। अगर आपको मिट्टी का शक है तो आप दूर कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको धूप में खुश्क कर लें, लेकिन आपने इसको ग्राइंडर में नहीं डालना। क्यों नहीं डालना जी ग्राइंडर में? इसलिए कि इसमें दो किस्म के ऑयल पाए जाते हैं, दो ऑयल पाए। मैंने कोशिश की है उसका तर्जमा कर सकूं इंग्लिश ज़ुबान में और अपनी ज़ुबान में, कि आपने जनाब इसमें फिक्स्ड ऑयल है, एक है वोलेंटाइल ऑयल। अब उसमें जो तकरीबन 50% है, उसमें जो पाया जाता है, उसमें एक चीज़ है जो उड़ जाती है, वो है थाइमोकाइनून। थाइमोकाइनून वो कानून वो उड़ जाता है उसमें। तो आपने ये करना है कि इसको ग्राइंड नहीं करना, बल्कि हामन दस्ते में लंगरी सोटा जिसको आप कहते हैं पंजाबी में, उसमें आपने डाल के इसको बारीक कर लेना है। वो आप जब कर लेंगे तो फिर आपने उसको जनाब, या दूसरी उसकी सूरत ये है, वालेकुम अस्सलाम जी, दूसरी उसकी सूरत ये है कि आपने उसको सुबह 7 दाने, एक मुट्ठी 7 दाने और नॉर्मल से थोड़ी सी मिकदार में लेके आपने उसको मुंह में डाल के चबा लें। उसकी जो बेस्ट सूरत यह है कि आप नीम गर्म पानी, या मौसम के लिहाज से आजकल के लिहाज से तो नीम गर्म पानी है, मौसम के लिहाज से पानी लेके उसमें अगर आप उसमें शहद डाल लेंगे, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने उस शहद मिले पानी से सुबह के टाइम पे ये कलवंजी ले लेनी है। अच्छा, दूसरा उसका कावा। कावा कैसे बनाना है? आपने उसको मोटा मोटा आप उसको कर लें, कूट लें मोटा मोटा। लेकिन याद रखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपने उसको ग्राइंडर में हरगिज नहीं डालना, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हैं, आपका जो फिक्स टायर बनता है वो उड़ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो जल जाएगा। इसलिए आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आप जो मोटी मोटी उसको कूट लेंगे तो आपने 2-2.5 कप पानी में 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी वाली डाल के उसको पका लेना है, जब तक कि 1 कप ना रह जाए। इसमें और कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। हाँ, आप शायद ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ठंडी हो जाए तो ये आपने कावा इस्तेमाल करना है। और वो खातून ये कह रही थी कि हम लोग ये त्रियस्ते से ऊपर जाएं तो पहाड़ हैं जो बिल्कुल शहर आता है, जो आप इटली से एंटर होते हैं और सल्वेनिया का जो पहला सिटी है, वो वहाँ पे किसी ज़माने में कहते हैं हम लोग रहते थे, और हमारे यहाँ ये चीज़ पकती रहती थी, हम लोग ये खाते होते थे, ये कावा पीते होते थे। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कावा कैसे बनाना है। सेकंड जो चीज़ें हैं, ऑलिव ऑयल। मेरी कोशिश की वीडियो मुख्तसर बने और जो चीज़ें हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें उन पर ना किया जाए, ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जैतून का तेल 2 तरीके इस्तेमाल उन्होंने मुझे बताए। एक, आप जैतून का तेल सुबह खाली पेट 1 चम्मच और शाम को सोते हुए 1 चम्मच। उसके अलावा उसी तेल को आपने नथनों में, ये मैं वैसे बता चुका हूँ पहले भी, उसको आपने नथनों में इस्तेमाल करना है, 1-1, 2-2 ड्रॉप, और उसको आप कोशिश करें लेट के डालें ताकि वो आपके सिस्टम में चला जाए। अच्छा, उसके अलावा जो 1 चम्मच आपने जैतून के तेल की लेनी है, उसमें आधा लीमू निचोड़ना है,
अच्छा, ये मुझे जो तरीका बताया वो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर रहा हूँ, जो चीज़ इसमें ऐड करने वाली है कि आपने लीमू कभी भी काट के नहीं रखना, बल्कि आपने लीमू जो है वो उसी वक्त काटना है जब आपको ज़रूरत हो। लीमू वैसे काट के आपने नहीं रखना, उसके जो विटामिन हैं वो उड़ जाते हैं, उसकी जो असर है उसका वो ज़ाया हो जाता है। आपने 1 चम्मच जैतून का तेल, एक उसमें चम्मच जो है वो लीमू का रस मिलाना है, और लीमू का रस मिला के आपने पी लेने हैं आप ये चीज़ें। अच्छा, तीसरी जो चीज़ आपने मैंने आपको जी जनाब, हाँ, जितनी आपकी विटामिन सी वाली चीज़ें हैं वो लेनी है, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको नहीं छोड़ना। आप ये मत समझें, राजवीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैंने कावा पी लिया सुबह उठ के और मैंने इस तरह कर लिया, तो वो इस तरह करें, लीमू के रस मिला पानी से, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने लीमू का रस जो है वो पानी में डाल के नहीं पीना ना आपने। करमदीन जाकिर साहब, सर वेलकम। आपने वो नहीं करना, मैंने आपको ये कहा है कि आपने लीमू के रस और जैतून का जो मिक्सर बन जाएगा ना आपका, 1 चम्मच जैतून का तेल बन जाएगा, 1 चम्मच आपका लीमू का रस बन जाएगा, उसको मिला के आपने पी लेना है, और ये आपने दिन में 3 दफ़ा लेना है। ये आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देगा कि आप ये समझ रहे हैं कि लकड़ हजम पत्थर हजम टाइप बन जाएगी, और ये मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे पता है इसका, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, अब जो चीज़, जो नुस्खे जाते हैं, ये जो मैंने नोट किया अपने पास, एक तो आपने लेना है, आप नोट कर लें बेशक अपने पास, ये वीडियो ज़ाहिर है उस पर मौजूद है, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, कि आपने अदरक का टुकड़ा लेना है 1 इंच का, और लहसुन के जवे लेने हैं 3 अदद। उसके बाद दालचीनी लेनी है आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच। इन तीनों को आपने पकाना है। पकाने की मिकदार जो है वो आपकी वही जो सबसे बेस्ट ये है कि 2-2.5 कप पानी हो, और आप उसको पकाएं जब तक कि 1 कप न रह जाए। और आप उसको मीठा करने के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो जो मैंने नोट की, शायद जुक्र काना, मतलब जो ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर उसको कहते हैं, या आप ये समझ हमारी ज़ुबान में उसको गुड़, जो इटालियन ज़ुबान समझते हैं उनको पता है जुक्र दिखाना, गन्ने की चीनी को कहते हैं, वो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद अगर आपको मुयसर है, शायद जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन जो आपने गुड़ इस्तेमाल करना है वो गुड़ इस्तेमाल करना है अपने काले कलर का। ये मैं अपनी तरफ से ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये उन्होंने मुझे नहीं बताई, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि मिठास के लिए आप चीनी या ब्राउन शुगर जो उन्होंने मुझे बताई, जो ब्राउन शुगर है या शहद। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में गुड़ इस्तेमाल करता है तो गुड़ आपने वो लेना है जो ब्लैक कलर का हो, जिसमें रंग काट हो, वो गुड़ आपने बचाए आपको फ़ायदे के नुकसान देगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो सफ़ेद चीनी से भी बुरा है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, आप ये सुनते जाएं और हैरान होते जाएं मेरी तरह कि ये चीज़ें जो हमारी असलियत हैं, जो हमारी सकाफत का हिस्सा थी, कभी हम उनको भूल चुके हैं। इन्होंने पिछले 90 साल से ये चीज़ें कर रहे हैं और इनको पता है कि ये चीज़ें किस तरह हमने इस्तेमाल करनी है। आपने जनाब लेना है अदरक, पुदीना और लीमू और शहद, ये 4 चीज़ें। आपने करना क्या है कि अदरक जो है वो तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, आपने उसको क्रैश कर लेना है, रंगली में डाल के कूट लेना है। कूटने के बाद उसमें आपने 10 से 12 पत्ते लीमू के लेने हैं, वो आपने उबाल लेने हैं। उबालने के मैंने आपको भी ये बताया कि 7 से 10 मिनट आपने उबालना है। जब आप उबाल चुके हैं उसके बाद उसको उतार लें। नीम गर्म जब हो जाए आपने उसमें आधा लीमू निचोड़ना है। याद रखिए, चूल्हे पे लीमू नहीं निचोड़ना, आपने सिर्फ अदरक और लेमन के पत्तियां उबाल लेनी है, 10 मिनट उबाल लेनी है। जब आप उबाल चुके हैं नीचे उतार लें। जब वो पानी आपका नीम गर्म हो जाए, ठंडा ना हो, नीम गर्म हो जाए, उसमें आपने आधा लीमू निचोड़ना है और हस्बे ज़रूरत आपने ये शहद मिला लेनी है। उसके बाद वो पिए। जी, हमारे घरों में ये होता है, कलौंजी को हर खाने में शामिल कर दिया जाता है। इसके क्या फ़ायदे? चौधरी साहब, इसके तो बेशुमार फ़ायदे जो मैंने आपके ऊपर कर दिए, मेरे और आपके लिए। हम मुसलमान हैं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं और आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए आप
जी स्वेरा, मैं आप वीडियो देख रहा हूँ दोबारा, क्या चीज़ आपने पूछी है मुझसे? आप इनबॉक्स पे मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको बता दूंगा। आपने अब ये याद रखें कि मैं आपको बताया कि मुस्लिम, बुखारी, इब्न माजा हदीस में मौजूद है कि जनाब ये इन काले दानों को लाजम पकड़ो, इनमें हर मर्ज का इलाज है स्वाय मौत के। तो आप ये देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबूत है ये। वैसे खानों में अरब जितने हैं, आपको आपने यहाँ पे देखा होगा, कभी किसी आप देखें मिस्री को स्पेशली, कि मिस्री अपने खानों में डेफिनेटली कलौंजी लाजमी इस्तेमाल करते हैं। और तो और आप अफ्रीकन खाना देखें, कभी जितने हमारे अफ्रीकन यहाँ पे दोस्त हैं उनको देखें, वो ये डालते हैं। आप कोई अगर आपका कोई अल्बानिया और ये क्या नाम है इसका, कोसोवो और ये जो साइड है पूरी मैकेडोनिया तक, जिसको मैसेडोनिया कहते हैं हम इटालियन में, आप उनके खानों में देखें, जब वो रवायती खाने बनाएंगे, स्पेशली जब वो गोश्त बनाएंगे, उसमें वो ज़रूर डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप तीसरा नुस्खा ये हो गया। मैं आपको पहले दोनों फिर रिपीट कर देता हूँ। अदरक आपका एक से 1.5 इंच का टुकड़ा, उसके बाद लहसुन आपने 3 अदद लेने हैं, दालचीनी तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा। इनको उबालना है आपने तकरीबन 7 से 10 मिनट। उसके बाद उतार के उसमें आप शहद डाल सकते हैं, अगर शहद मुयसर नहीं तो उन चीज़ों के साथ ही आपने गुड़ डाल लेना है। ये एक नंबर 1 नुस्खा। सेकंड, अदरक और पुदीना। अदरक को आपने कूट लेना है, तकरीबन 1.5-2 इंच का टुकड़ा आप ले लें। उसके बाद उसको पानी में डालें, उसके साथ 10 से 12 लेमन की पुदीने की पत्तियां डाल दें। इसको अच्छे तरीके से उबाल लें 7 से 10 मिनट। उसके बाद जब उतार लें, जब नीम गर्म हो जाए, आपने उसमें शहद इसमें ज़रूर डाल लेनी है और आधा लीमू निचोड़ के डाल लेना है। ये आपका हो गया नंबर 2 चीज़। नंबर 3, आपने अलसी के बीज लेने हैं आपने जी, सेमे दी लीनो, जो इटालियन वाले हैं, जो इटालियन जिनको नहीं पता कि अलसी क्या होती है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको अब लफ्ज़ भूल गए, पाकिस्तानी उर्दू पंजाबी भूल गई। तो आपने अलसी के बीज लेने हैं 10 ग्राम। ये यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी नतूरा जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, अदरवाइज सुपर स्टोर पे भी, किसी भी सुपर मार्केट में जाएं, वो आपको पैकेट बना हुआ मिल जाएगा 3-4 यूरो का, वो आप ले लें। अलसी के बीज, हुरमल यहाँ से मुश्किल से मिलेगी, लेकिन अगर कोई दोस्त मुझसे रब्ता करेगा तो मैं उनको बता दूंगा, उसका नाम लिख के दे दूंगा। वो आप नतूरा सी जो शॉप्स हैं वहाँ जाएंगे, वो आपको 4 यूरो 50 सेंट में वो पूरा पैकेट मिल जाएगा। आप उसको बाद में धुनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सवाल। अच्छा, हुरमल आपने लेनी है 10 ग्राम, और ये दोनों चीज़ें आपने अलग अलग पीस लेनी है। यानी 10 ग्राम, ये एक स्टैंडर्ड मैंने आपको दिया है, तो आप उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने जितने घर के अफराद हैं या आपकी ज़रूरत है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। जी गोंदल साहब, इस तरह के ये तो आप लोगों का काम है ना जिसको शेयर करना, लेकिन मैं भी चले कोशिश करूँगा। ये जावेद साहब, आप ने दिन है ये वबा के, आप रूटीन में भी पिए, कम से कम 10-15 दिन तो इस्तेमाल करें ना इसको। अच्छा, आपने अलसी के बीज 10 ग्राम और हुरमल जो है वो 10 ग्राम। हुरमल जो पाकिस्तानी है उनको पता है कि ये हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो जो आग के ऊपर डालते हैं, धुनी देते हैं। किसी ज़माने में हमारे दौर में लोग आते थे बाज़ारों में और शहर में आते थे, वो जोगी टाइप लोग, उन आग के वो पकड़े होते थे डोली सी जिसके अंदर कोयले होते थे, वो ऊपर डालते थे, उसकी वो धुनी देते थे, वो आराम से मिल जाती है पंसारी से। लेकिन यहाँ 4.5 यूरो की मेरे ख्याल में कोई 50 ग्राम या इस तरह के होता है, छोटा सा पैकेट बना होता है, वो ले लें। इन दोनों चीज़ों को, हर्बल को और अलसी के बीजों को, सेमेदिलिनो, इनको आपने अलग अलग साफ करके अलग अलग पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें 50 ग्राम शहद डाल लेनी है। ये स्टैंडर्ड याद रखें, 10-10 ग्राम होगी। 10 ग्राम अलसी के बीज होंगे, 10 ग्राम हर्बल होगी। इनको अलग अलग आपने पीसना है। पीसने के बाद इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें 50 ग्राम आपने शहद डाल लेनी है। उसको मिक्स कर लेंगे, वो एक आपकी बन जाएगा, एक पेस्ट सा बन जाएगा। जिस बंदे को सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या इन दिनों में जिसको ज़ुकाम नहीं छोड़ रहा, खांसी नहीं छोड़ रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस बंदे ने सुबह शाम 2-2 चम्मच लेने हैं। और नॉर्मली आपने हिफाजत के लिए, या नॉर्मल आपको अगर फ्लू शू की शिकायत है तो आपने उसका आधा चम्मच लेना है। तकलीफ की सूरत में आपने 2 चम्मच, बड़ा चम्मच, और सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम कर लें। नॉर्मली आप उसका हाफ चम्मच, आधा चम्मच आप ले सकते हैं, वैसे आप उसको चाट लें। ये चीज़ होगी जनाब 1। 2, अच्छा,
तीसरी चीज़, तीनों चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ये फेफड़ों की सफाई के लिए, जिस बंदे का सांस फूल रहा है, क्योंकि बार बार डॉक्टर साहबा ने यही चीज़ बताई कि ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनके सांस की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े वीक हैं, क्योंकि ये वायरस ऐसा मूजी है कि ये आपके फेफड़ों पे ही अटैक करता है, फेफड़ों पे ही हमला करता है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसके लिए आप एक और नुस्खा नोट करें, ये सब नुस्खों से इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम चीज़ है ये। आपने करना क्या है जनाब कि 1 पाव पानी में 1 पाव शहद डालनी है। 1 पाव पानी में 1 पाव शहद आपने डालनी है। उन दोनों को मिला के चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसको आपने इतना उबालना है हल्की आंच पे कि पानी, अब 1 पाव पानी होगा, 1 पाव शहद हो जाएगी, वो मिल के रह जाएंगे, आधा किलो बन जाएंगे। इतना उबालना है कि वो 1.5 पाव रह जाए हल्की आंच पे। 1.5 पाव जब रह जाएगा, आपने गैस बंद कर देनी है, चूल्हा बंद कर देना है, उसको छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाए, नीम गर्म नहीं, मैं ठंडे की बात कर रहा हूँ, जब वो ठंडा हो जाए, आपने उसमें 1 पाव सेब का सिरका डाल देना है। 1 पाव सेब का सिरका डाल देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने 1 पाव पानी, 1 पाव शहद को चूल्हे पे चढ़ा देना है और हल्की आंच पे। जब वो हो जाएगा, 1.5 पाव रह जाएगा, बल्कि सर वेलकम, जब वो 1.5 पाव रह जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, आग बंद कर देनी है। जब वो ठंडा हो जाएगा, ये लिक्विड आपका ठंडा हो जाएगा, तो आपने उसमें 1 पाव सेब का सिरका मिला देना है। ये आपका बेहतरीन किस्म का सिरप तैयार हो गया। अब आपने ये करना है माफ़ कीजिएगा, ये देखें जी, मैंने भी कावा बनाया हुआ है। अब आपने ये करना है कि ये जो सिरप है, इसकी 5 चम्मच आपने सुबह शाम लेनी है बड़ों के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 चम्मच। ये चीज़ें बिला तखसीस सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप इस्तेमाल करनी है। ये तो हो गए नुस्खे। उसके लिए अगर किसी को चीज़ समझ ना आए तो आप जनाब मेरा जो उस पर मेरे पेज पे जाएं, मेरे पेज माजूद जी, सबसे एक दोस्त के दरमियान में कॉल आ गई थी, वो अब ये समझ रहे हैं कि शायद कॉल मैं लाइव भी कॉल ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। सो जनाब, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा लिखा हुआ है मेरे पेज पे, आप पेज पे जाएं, और किसी को समझ ना आए, मैं हाजिर खिदमत हूँ, मेरा मैसेंजर हाजिर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि लिख के भेज सकूँ। इसको मैं अपने पेज पे शेयर भी कर दूँगा लिख के उर्दू में, ताकि किसी को मसला हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। आपका क्या काम है कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि ये चीज़ें, इनका किसी का, इंसान का भला हो जाए। अब आखिर में 2 चीज़ें आपने, मैं सऊदी अरब से एक डॉक्टर को पढ़ रहा था, उनका एक था अल्लामा काशिफ नूरी साहब, वेलकम। डॉक्टर साहब किबला, आप ये अल्लामा साहब देखिए कि वो डॉक्टर साहब सऊदी अरब से ये बता रहे हैं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ ये चीज़ सुन के। खुदा के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ना रखें। जी नवार मलिक साहब, मैं इंशाल्लाह इसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी, दोस्तों ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उस चैनल पे भी मैं शेयर करूँगा, आप जाके वो उस पर भी जाके देख सकते हैं। सो वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप हेयर ड्रायर लें, और हेयर ड्रायर को जनाब अपने नाक में उसको उसका दें, अपना जो हीट है उसकी नाक में दें। खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे हैं, अल्लाह के लिए ये काम नहीं करना। मुझे नहीं पता वो डॉक्टर किस तरह के डॉक्टर हैं, और वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, और अच्छे खासे मेरी एज के बंदे थे। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरीके से ये चीज़ कह दी है, और क्या चीज़ उन्होंने समझ के की है। खुदा के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ये काम नहीं करना। हाँ, आप स्टीम लें, भाप लें, और ये दिन को 3-4 दफ़ा, जी जावेद साहब बिल्कुल लिखूंगा जी इंशाल्लाह, ये आपने मेहरबानी करनी है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना आपने, ये चीज़ नहीं करनी। दूसरी बात, जो लोग हैं, देख रहा हूँ मैं बार बार कि अपने दोस्तों को बताएं, खुद आप ये करें, जो लोग
इटली के हवाले से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनका सबसे पहले ये करें कि उनकी आईडी को रिपोर्ट करें, उनकी आईडी को रिपोर्ट करें, ताकि कम से कम ये इससे जान छूटे। खुदा के लिए इटली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना लाशें जलाई जा रही हैं, ना आपको कोई इटली की हुकूमत इस्लाम की तरफ बुला रही है। कदर साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम। ना लाशें जलाई जा रही हैं, ना इटली की हुकूमत आपको इस्लाम की तरफ बुला रही है, ना रशियन सदर ने अपने खिताब में कोई ऐसी चीज़ की है कि जनाब वो सारे मैंने वो फ़लाँ वाले कर लिए और फ़लाँ वाले कर लिए और इस तरह हो गया और इस्लाम के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़लाँ चीज़ें, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। रशियन आपके यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी को आप जाके दिखा लें, वो आपको बता देगा कि ये मतलब ना क्या चीज़ें फैलाई जा रही हैं। सो ना सड़कों को यहाँ पे पैसे फेंकता है, ना कोई छलांग लगा के मरता है, ना इटली की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून पास किया कि लाशें जलाई जाएं और इटली ने कहा कि जी हम हाथ हमारे ऊपर है, कोई नहीं, उनके हाथ नीचे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं, बिला तखसीस कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम चला रहे हैं अपना। खुदा के लिए ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें, इन चीज़ों को ना फैलाएं। आप ये याद रखिए कि ये भी हदीस है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे चलाता रहे। ये उस हदीस का परफेक्ट मतलब यही है जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि बगैर समझे देखे समझे आप फैला दें। मेरी बात भी अगर आपको कोई किसी पे डाउट होता है, अब मेरा आपके पास मैसेंजर है, मैसेंजर पे मुझे आप पूछें, मुझे फेसबुक पे सवाल करें, मैं आपको बताऊंगा। अब मेरी जैसे मैंने ये देखी, ये चीज़ मिली मुझे और मैंने आपके साथ शेयर कर ली। मैं फिर अभी जो नए लोग आए हैं यहाँ पे, मैं आप उनको ये बताऊं कि जो उस औरत ने, क्रिश्चियन औरत ने, 90 साल औरत है, जो डॉक्टर है, हर्बल डॉक्टर है, जो मुझे उससे सबसे पहले बात बताई, जी हूर बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, जो उसने मुझे सबसे पहली बात ये बताई कि इसके लिए जो एक्सरसाइज है, मैं आप यकीन करें मेरे आंखों में सुखद आंसू थे, मेरा जिस्म पूरा कांप गया जब उसने मुझे बताया कि जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो जैसे हमारा सजदा होता है, आपने ऐसे करना है, किसी खुली जगह पे, पार्क में, घर में, ये करें, 7 से 10 मिनट करें। मतलब मेरा मुंह जैसे कहते हैं ना खुल गया कि ये मुझे क्या कह रही है, और एग्जैक्ट वो सजदे की सूरत बनती है, एग्जैक्ट सजदे की सूरत बनती है कि आपने अपनी सांसें किस्सा लेनी है, क्या करना है। ये मुसलमान अगर कर ले, 5 वक्त अगर हम नमाज शुरू कर लें तो जनाब ये क्या होगा, 5 आप फजर की देख लें, जोहर की देख लें, असर की देख लें, मगरिब की, इशा की, अगर आप 7 दिन फारग हैं, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा निकालें। अगर हम सजदे में जाके आपने वही आपने करना है कि जो आप सजदा 1 सेकंड का करते हैं, 3 सेकंड का करते हैं, वो सजदा आप थोड़ा सा लंबा कर लें। ये एक्सरसाइज वो बता रही है कि ये एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, मुझे कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके घुटने मुड़, मतलब मैं क्या बताऊं, आपकी तफसील आपको क्या बताऊं। ये जो चीज़ मैं कर रहा था, वो चीज़ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इनकी रिसर्च देखें और हमारी रिसर्च देखें। हमारी रिसर्च जो है वो सिर्फ अभी तक वो सिर्फ फतवों की है, जबकि इनकी सर्च कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कलवंजी पे सर्च देखें। ये आप को मेरी दावत है कि आप इस चीज़ पे किसी भी आप स्कॉलर के, आप बाइबल के हिसाब से उसको ब्लैक क्यूमन कहा जाता है, आप ब्लैक क्यूमन की रिसर्च देख लें, पूरी दुनिया के रिसर्च पेपर उठा के देख लें, कलवंजी पे जितनी रिसर्च इन्होंने की है, आपको आप हैरान हो जाएंगे। ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कोरोना से आप महफूज रहेंगे। लेकिन जो दुनियावी असबाब हैं उनको बिल्कुल ना भूलें। दुनियावी असबाब जो हैं, ये जब आप जाते हैं तो आप अपने, ये एक किस्म की ये एक वबा है, एक मुसीबत है, एक परेशानी है, इसके जितना जो बचाव दुनियावी बचाव है ये आपने करना है। उसका ऐसे ही मिसाल है जैसे आप नमाज के लिए जाते हैं, तो आप अगर ये कहें कि मैंने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और नीचे मैंने स्लीपर पहने हुए हैं और मैं नमाज के लिए चूँकि जा रहा हूँ तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, तो वो ठंड आपको लगेगी। नमाज ने आपको ठंड से कोई नहीं बचाना। ये आपने जैकेट पहनी तो ठंड, आप ठंड से बचेंगे, जुराबें पहनी तो आप ठंड से बचेंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासर हो। मेरे इस पैगाम को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अल्लाह करीम आपको, आपकी फैमिली को हर वबा से, हर परेशानी से बचाए। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।